नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आनंद प्रकाश जी। कंझावला विंग 35 में काफ़ी असर है इनका, और आज का जो दिन है वो आप पार्टी के लिए थोड़ा बुरा भी है, थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि पंजाब में तो जीत हासिल हुई बढ़िया, लेकिन यूपी वगैरह में हार गई। और एक मुद्दा और है जो कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि एमसीडी के इलेक्शन अभी इन्होंने महीना 2 महीना आगे सरका दिया। इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे कि ये सिस्टम चल क्या रहा है। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार। और सर जी ठीक हो? कृपा है बाबा ये बताओ मिलता है जी। कि आप पार्टी पंजाब में जीत गई, जी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो हम्म। आपको भी। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे जो संयोजक है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और उसकी पूरी टीम को। अच्छा। जो एक ईमानदार सच्ची टीम है, जो कहती है वही करती है। उन सबको मेरे तहे दिल से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, ईब तो आपने मुबारकबाद ले ली, ठीक है। ईब हमदर्दी हम नापते हैं कि यूपी में आपकी पार्टी हार गई। देखो ये है, अभी हमारी नई तो पार्टी है। अच्छा अच्छा। आम आदमी पार्टी। और यूपी में हार गई, दूसरी जगह भी बहुत कम सीट आई है हमारी। के बाद जोर नहीं लाया उड़ा? नहीं, जोर नहीं। एक्चुअली में क्या है कि देश परिवर्तन चाह रहा है। पूरा फोकस पंजाब हो गया। हाँ है। पूरी की पूरी जो हमारी टीम थी, एक दिल्ली से तो हम निकले हैं ना। अच्छा। एक दिल्ली से हम निकले हैं बड़ी मेहनत करके। अच्छा। और हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। केजरीवाल जी ने काम किया दिल्ली के अंदर, पब्लिक खुश है। अच्छा। वो असर पंजाब में भी गया। करा है केजरीवाल ने काम? हाँ बिल्कुल काम किया दिल्ली में तो। पक्का? दिल्ली में तो इतना काम कर दिया कि कोई आने वाले 50 साल में भी नहीं कर सकता। तो फिर अगर काम करे तो एमसीडी के इलेक्शन आगे कैसे सरका दिए? नहीं देखो, एमसीडी के इलेक्शन जो ना केजरीवाल जी ने नहीं सरकाए हैं, और ये तो बीजेपी ने सरकाए हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी का क्या फायदा इसमें? बीजेपी का ही फायदा है। बताइए। अब जो पंजाब का इलेक्शन है, दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है अब की बार केजरीवाल एमसीडी के अंदर। अच्छा। 101% आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी को भुगत रहे हैं ना। अच्छा। 10 साल जो ना कांग्रेस को भुगता, 15 साल इनको भुगता। पब्लिक परेशान है। तो मतलब कि आपने कहो कि एमसीडी में बीजेपी ने काम नहीं कराई? काम नहीं करा। बताइए कोई 2-4 मैं बताता हूँ। बताइए। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का एक छोटा है नुमाइंदा हूँ। अच्छा। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन, इसका मैं 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। ठीक है। यूथ का मैं 11 साल तक जो है ना अध्यक्ष रहा हूँ दिल्ली का। मेरे को तो नस का मालूम है। अच्छा। अब ये आप एक बात देखो, आज मेरे ख्याल में 25-26 साल हो गए हैं। 15 साल इनके, 10 कांग्रेस के। 25 साल से कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा। अब जो कर्मचारी 20 साल का लगेगा, 25 साल तक वो डेली यूजर रहेगा एज ए स्टेपनी एजदार। अच्छा। तो 45 साल की उम्र तो उसकी निकल गई। फिर वो पक्का होते होते 5 साल और लग जाएंगे। क्या फायदा हुआ? अच्छा। वो कर्मचारी को, वो कर्मचारी परेशान। अपनी सैलरी के लिए भी जो पूरा दिन पूरे महीना मेहनत करता है, नाले के अंदर घुसता है, सिर पे अड़ंगा उठाता है, अच्छा। झाड़ू मारता है, पार्क साफ करता है, लैट्रिन बाथरूम साफ करता है, बड़े बड़े नालों को भी साफ करता है, वो पूरा दिन मेहनत करता है और उसको सैलरी भी नहीं मिलती। अच्छा। उस सैलरी के लिए भी उसने रोड के ऊपर रोना पड़ता है। तो सैलरी तो केजरीवाल को देते ना। केजरीवाल कैसे देंगे? केजरीवाल जी देखो काफी दिन तक क्या चल रहा है, आप सोशल नेटवर्किंग पे देख लो, या वैसे भी टॉक टू टॉक, ठीक है, सब कह रहे हैं भाई केजरीवाल जी एमसीडी की तनख्वाह नहीं देते। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? एमसीडी का तो केजरीवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। खोल कर बताओ। एमसीडी जो है होम मिनिस्टर के अंडर में। अच्छा। केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार में है। ठीक है। अब होम मिनिस्टर बीजेपी का,
और बीजेपी के ही आदमी मेयर हैं, ठीक है। बीजेपी के चेयरमैन है, और उसमें क्या नाम है इनको, जोनो में अच्छा। बीजेपी की हुकूमत सारी। तो केजरीवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। बताओ क्या मतलब है? केजरीवाल अपना दिल्ली सरकार चला रहा है, उसने तो बड़े अच्छे पुरुष हैं, सच्चे पुरुष ने कई बार तो सफाई कर्मचारियों की अपने पल्ले से मदद की है। अच्छा। 15-15 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी मोटी रकम इनको दी है। फिर उनके पास पहुंचते क्यों नहीं गए? किनके पास? कर्मचारियों के पास। हाँ। कर्मचारियों के पास कैसे पहुंचेंगे? बताओ। अब इन्होंने क्या किया, पहले कई साल का मैं बता रहा हूँ मुद्दा, और अब भी हमने प्रदर्शन किया था। अच्छा। एलजी हाउस पे भी प्रदर्शन किया, स्विक सेंटर पे भी प्रदर्शन किया, और बाइक रैली भी निकाली है। अच्छा। मेरा दोस्त है एक, और 15-16 यूनियनों का एक मोर्चा बना है। वो सारे के सारे इकट्ठे होकर हमने, इनका दर्द हमसे देखा नहीं जाता। अच्छा। अब मुद्दा आता है, अगर भाई ये बीजेपी जो है ना, ये पैसा देती क्यों नहीं? ठीक है, जब इनको सैलरी मिले कई महीने हो गए, तो हमारे सफाई कर्मचारियों में कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी जान पहचान है, वकील करके कोर्ट में चले गए। ठीक है। कोर्ट के अंदर चले गए तो कोर्ट ने जो ना केजरीवाल सरकार के नुमाइंदे बुला लिए। बताओ इनकी सैलरी क्यों नहीं देती है? काम करते हैं, अच्छा। गरीब आदमी है, इनके ये पढ़ेंगे कैसे इनके बच्चे, इनका विकास कैसे होगा? सैलरी आप दे नहीं रहे। केजरीवाल जी ने उसी टाइम जो ना लेटर दिखा दिया। अच्छा। बोला जी ये देखो, ये तो मैंने दे रखे हैं, और जितने बनते हैं उनसे कहीं ज्यादा मैंने दिए हैं। अच्छा। उनके पास पहुंची क्यों नहीं? उनके पास ना पहुंचने का कारण, वो पैसा जब तीनों मेयरों के पास पहुंचा, स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचा, अच्छा। या कमिश्नर के पास पहुंचा, तो वे बुला लिए। अच्छा। भाई इनकी सैलरी क्यों नहीं देते आप? बीजेपी नगर निगम के अंदर बैठी है सत्ता में, अच्छा। आपका फर्ज बनता है इनको पैसे दो। है। केजरीवाल सरकार तो आपको पैसे दे चुकी है, जबकि उसका हक भी नहीं बढ़ता। दिल्ली सरकार का हक नहीं इनको पैसे देने का। इनके पास दिल्ली सरकार पे ऊपर से पैसे आता है, इनके मिल जाता है, ये देते क्यों नहीं? ये बात है। अटक कित गया। अटक का जब इनको दे दिया तो कोर्ट ने बुला लिए सारे, आपके पास इतना पैसा आया, तो ये पैसा गया कहाँ? इनकी सैलरी क्यों नहीं है? अच्छा। तो जो मेयर बैठे हैं, एमसीडी कमिश्नर बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी है, तीनों एमसीडी के। तीनों, ठीक है। ये बुला लिए कोर्ट ने, पैसे दो। अच्छा। बोला जी हमने तो दे दिए, ये बुढ़ने किस्त दे दिए, जोनों में बांट दिया हमने। अच्छा। जिसकी जितनी डिमांड थी हमने दिए हैं। वो बुला लिए, फिर डीसी बुला लिया, और जोनों के चेयरमैन बुला लिए। हाँ भाई इनकी सैलरी, बोला जी हमारे ऊपर तो प्रेशर था, और काउंसलरों का, हमने उनकी सैलरी देनी पड़ी, ठेकेदारों को दे दिए पैसे। कमाल की बात है। तो काउंसलर का नाम लेकर आप सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाओ। बीजेपी में और किस पे लगाएंगे आरोप? सत्ता के अंदर कौन बैठा है? सत्ता के अंदर कांग्रेस या आम आदमी थोड़ी है। अच्छा। सत्ता में तो बीजेपी बैठी है। आरोप जो लगेंगे बीजेपी तो लगेंगे। बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही है? अब मैं बताता हूं, 25-25 साल से कर्मचारी कच्चा पड़ा है। अच्छा। एवजदार एज ए स्टेप नहीं होता है, वो एवजदार ही है। जो डेली वेजर है वो 25 साल में तो उसके औलाद भी जो ना जवान होगी, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है। सारे कर्मचारी, और एक सफाई कर्मचारी नहीं कहूंगा मैं, इसमें नाला बेलदार भी है, अच्छा। हॉर्टिकल्चर वाले भी हैं, गार्डन वाले भी हैं, जितना भी विभाग एमसीडी से जुड़ा हुआ है वो सारे परेशान है। सैलरी नहीं ना पक्का करते। अच्छा। क्यों नहीं करते? ठीक है, ये तो होगी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। और मैं और बताऊंगा ना, दूसरी बात, जब कर्मचारी यहाँ से रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में उसको पैसा नहीं मिलता कई साल तक, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। जो उसकी पेंशन का है, पेंशन भी नहीं मिलती।
अच्छा। पेंसिल भी काम बनती है, रुला देते हैं पूरी तरह रोने लग जाता है। अच्छा। आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाते हैं कर्मचारी। उसने 20-30 साल 50 साल नौकरी करी, उसके पेंशन का हक है, वो पेंशन का अधिकारी है, वो हक है, उसको भी पेंशन मेरे को मिलनी चाहिए। ना तो तनख्वाह वहां से बंद होगी, ना पेंशन मिल रही, तो उसका परिवार क्या खाएगा, कैसे जीवन बीतेगा उसका। अच्छा। वो तो मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब लोगों ने ये सारी बातें देख कर, पूरी कहानी देख कर, ठीक है, और मन बना लिया है कर्मचारियों ने, एमसीडी के अंदर बीजेपी को नहीं आने देंगे। अच्छा। कर्मचारी। दूसरी बात, गांव के अंदर देख लो, देहात के कॉलोनिया में देख लो। एक मिनट रुको मैं आपको जी। आप ये कहना चाहते हो, ये सारी जो बात बताई आपने, ये जो राम कथा बता दी आपने, जी। मैं सुन ली, फैक्ट है, कुछ इसमें से सही है, कुछ सहमत हूं मैं, लेकिन आप कह रहे हो कि जो एमसीडी के ही कर्मचारी हैं वो खुद ही बीजेपी को नहीं लाना चाहते जी हैं जी। तो बीजेपी को नहीं लेना चाहते वो अलग चीज है, लेकिन आपको लाना चाहते हैं, इस बात की क्या फैक्ट है? इसका ये है फर्क, केजरीवाल जी सत्ता में आए दिल्ली सरकार के अंदर, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी एक आदमी के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा। आम आदमी को फायदा हो, ठीक है, वो सभी के लिए कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री दी, वो बीजेपी वाले को भी मिली है, अच्छा, कांग्रेस को भी मिली है, ठीक है, दूसरी पार्टी को भी मिली है, जो इन पार्टियों में नहीं है उनको भी मिली है, जो बिजनेसमैन है उनको भी मिली है, और जो गांव के अंदर रहते हैं आदमी उनको भी मिली है। अच्छा। 20,000 लीटर पानी वो सबके लिए है, वो को राजनीति है। ठीक है। उसके बाद में स्वास्थ्य के मामले में माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, एक नंबर का मंत्री बना है। अच्छा। एक नंबर का। पहले क्या होता था, कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, उसको कोई नहीं उठाता था, डरते थे भाई फिर पुलिस वाले तुझे परेशान करेंगे। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। जो आदमी उस एक्सीडेंट वाले को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराएगा, उसको दिल्ली सरकार 2,000 रुपये इनाम देगी, ठीक है, देती है। फिर ये इतना बढ़िया काम किया, मान ले मेरे घर में कोई परेशानी हो जाती है, हारा बीमारी होती है और मैं चल नहीं पाता, तो मैं फ़ोन कर दूंगा, अच्छा, गाड़ी आएगी घर, अच्छा, गाड़ी आएगी, उस मरीज को लेकर जाएगी और उसका इलाज कराएगी। इलाज कराने के बाद उसको वापस घर छोड़ कर जाएगी, और जो बिल है वो दिल्ली सरकार भरेगी। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सर। प्राइवेट हॉस्पिटलों को कह रखा उन्होंने, भाई जो फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, और वो मान ले कोई एक्सरे है या कोई टेस्ट कराना है, वो टेस्ट वहाँ नहीं होता, अच्छा। तो डॉक्टर लिख कर देगा उसको भाई ये टेस्ट जो है ना वहाँ करा के लाओ, अच्छा, और वहाँ तो पैसे लगेंगे, वो करा के लिया तर पैसे सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, एमसीडी के इलेक्शन आगे सरकाने की साजिश बता रहे हो आप बीजेपी की, हाँ, तो बीजेपी को इससे क्या फायदा है? बीजेपी को ये फायदा है, इलेक्शन तो देखो, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद देखो सही। सुनो, जितना मर्जी बाद लो, अच्छा, 2 महीने बाद जो, 4 महीने बाद जो, 6 महीने बाद जो, कभी कितना बाद लो, पब्लिक ने मन बना रखा है अच्छा, कि अब की बार एमसीडी में केजरीवाल ठीक है, ये सरकार बनाएगा। और हमें होप है, विश्वास है, जैसे अभी 7 साल में एक किस्म से रामराज लगा दिया, सबके लिए काम कर रहा है, तो एमसीडी का भी उद्धार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। अच्छा, मतलब ये आप कहना चाहते हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा पब्लिक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है? कोई नहीं है, ना कांग्रेस का है, अच्छा, ना बीजेपी का है, ना और किसी पार्टी का है, अच्छा, है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का। अच्छा, चलो ठीक है सर, हम आपसे भाई मेरी तरफ करिए फोकस, ठीक है सर का हमने टाइम लिया आज, ठीक है सर के पास टाइम थोड़ा कम है, आगे भी पकड़ेंगे अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है।